हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग सीजी व्यापम सीजीएसआई के लिए सबसे टॉप 30 एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके आगामी सीजीएसआई पेपर और बाकी जितने भी पेपर होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा, उम्मीद है। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। CIL कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है सन 1974-75 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वर्तमान में इनके प्रमुख के बारे में बता दूं आपको, ध्यान में रखना। श्री प्रमोद कुमार जी, श्री प्रमोद, पूरा नाम बताओ, प्रमोद अग्रवाल। ठीक है। अच्छा, अगर सबसे पुराना अगर बात करूँ, ये महारत्न कंपनी है। टोटल कितने महारत्न हैं वर्तमान में? 12। नया कौन सा बना है? REC बोलते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं REC लिमिटेड। ओके, ठीक है। बात करता हूँ सबसे पुराना, तो सेल है। सेल, इसके प्रमुख कौन है सेल के? शोभा मंडल जी एक्चुअल में शोभा मंडल जी 1954 में ये गठन होता है सेल का। वर्तमान प्रमुख शोभा मंडल जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो देखो, आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है 1845 से 46 एक बार, और एक बार लड़ा जाता है, दो बार लड़ा जाता है 48 से 49। तो 2 बार लड़ा जाता है, कम से कम पहला वाला याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? देखो, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश कुल मिला के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। तो कुल मिला के याद रखिएगा, सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य जो लैंड लॉक्ड है? तो याद रखना 5। कितना में? 28 में। ओके। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना HPCL की स्थापना कब होती है? तो ये स्थापना होती है सन 1974 में। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं श्री पुष्प कुमार ये नाम याद रखना, पुष्प कुमार जोशी जी। ठीक है। कहाँ मुख्यालय? मुंबई में। ठीक है। लाला लाजपत जी का निवास स्थल कौन सा रहा? तो इनका निवास स्थल था पंजाब। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुली कुतुब शाही राजवंशों द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। ये कौन सा है? ये है बीजापुर का गोलकुंडा किला। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना, बीजापुर में। ठीक है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से 34वीं शताब्दी के मध्य होता है। उसका विस्तार भी काफ़ी होता है, समृद्ध भी हुआ। तो ये कौन सा साम्राज्य था? तो ये साम्राज्य था कुषाण साम्राज्य, याद रखना। अच्छा, वैसे शायद इसका आंसर ना गुप्त होना चाहिए दोस्तों, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर गुप्त होगा। ठीक, क्योंकि इनका कार्यकाल लगभग 14वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक जाता है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के लाल किला का निर्माण करवाया था अकबर ने। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्माण को देख लेते हैं। अकबर की कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला देख लेते हैं कि कौन, जैसे फतेहपुर सीकरी। ठीक है, कब? 1571 में निर्माण करवाया। ठीक है। याद रखना, एक हवा महल भी है, हवा महल। ठीक है। एक याद रखना, जोधाबाई का महल कहाँ करवाया था? सबसे बड़ा, देखो जोधाबाई का महल जो है ना, सबसे बड़ा महल कहा जाता है। एक बिरबल का महल। ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ये भी से ध्यान रखना। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बुलंद दरवाजा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको मैं बता देता हूँ बीच बीच में, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें आपके ज्ञान में थोड़ा इजाफा होगा, उम्मीद है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधगया से। बोधगया वर्तमान में कहाँ है? बिहार। याद रखना, निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक
लगातार परिश्रम करने के बाद, क्योंकि ये 29 साल की उम्र में घर को त्याग देते हैं। और घर को त्यागना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम था, इसको भी देख लेना। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। माता जी का क्या नाम था? जमाता, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में इनकी विवाह हुई थी? 16 वर्ष की आयु में। किसके साथ हुई थी? यशोधरा। और पुत्र का नाम रख लेना, याद रख लेना, नाम राहुल। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था इसको भी बता दूं। नेपाल की जो तराई नामक है ना ग्राम, तराई में मतलब लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु जो गढ़ राज्य के अंतर्गत आता था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। 4 बौद्ध संगति भी हुई थी, ठीक है। ओके, इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये रहे हमारे मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर 1947 के बाद। और अगर बात करूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो उनका नाम होगा श्री राजगोपालाचारी। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। अरुणा आशा अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इनका संबंध किससे था, मतलब कौन से आंदोलन के समय था? तो इनका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी ने यहाँ पर करो और मरो का नारा दिया, ध्यान रखिएगा, करो और मरो का नारा, ठीक है, डू एंड डाई वाला ना। उसके अलावा और बता दूं, ये जो 8 अगस्त को प्रारंभ होता है, इस प्रकार से कुछ 8 अप्रैल एक्चुअली, देख लीजिएगा उसको। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। इनके पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। ठीक है, एक सिनेरियो याद रखना, पहले आते हैं चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर आते हैं अशोक, ठीक है। अशोक का जो कार्यकाल था, मतलब राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र। सिंहासन में कब बैठे? 273 में, ठीक है। और याद रखना एक फैक्ट, 269 में इनका पूरा राज्याभिषेक होता है। तो जैसे 8 साल पूरा होता है ना, तो ये आक्रमण कर देते हैं कलिंग में। तो ये क्वेश्चन आता है कि अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद कलिंग पर आक्रमण करते हैं? तो इसका आंसर आएगा 8 साल। ये भी देख लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखो, बीबी का मकबरा है, ताजमहल भी है, इत्माद उद्दौला भी है, लेकिन 4 मीनार नहीं है। 4 मीनार का है हैदराबाद में, इसको ध्यान रखना। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी? ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था विलियम बेंटिक। इन्हीं के समय एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिनके प्रयास से सती प्रथा का भी अंत हुआ या उसको समाप्त करने की घोषणा करी गई। 1928 में गठित इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है? मतलब दांडी मार्च से समझ सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है 12 मार्च से, ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब घटित होता है? तो ये होता है 13 अप्रैल 1919। कारण क्या रहता था? एक एक्ट आया, रोलेट एक्ट, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील की गिरफ्तार कर लिया जाता था। होगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के संदर्भ में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, इसको ध्यान रखिएगा। सिडनी रोलेट का नाम याद रखना ना। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग के निम्न में से किसके सहायक इकाई के रूप में काम करता था? जो होम रूल लीग था ना, तिलक जी द्वारा। और एक नाम याद रखना, इनका नाम था एनी बेसेंट, जो ब्रिटिश थी, आयरिश थी, आयरलैंड से आई थी। तो वो वहाँ से प्रेरित होकर खुद के शासन खुद के देश में होना चाहिए, उनका सिद्धांत था। तो ये सहयोग करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव के शासनकाल में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, याद रखना, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है।
तमिलनाडु में जो निर्मित है महाबलीपुरम की इमारतों की समूह का निर्मित किसने करवाया था? तो ये भी पल्लवों ने करवाया था। नाम याद रख, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? देखो, लोधी को सुल्तान कहा जाता था, खिलजी को कहा जाता था, तुगलक को, लेकिन मुगलों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। संस्थापक कौन है? बाबर। एक याद रखना, बाबर का ट्रिक, खाना खाया, पानी पिया, हाथ धोया, चले गया, मतलब खानवा का युद्ध। ठीक है, पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर मेदिनी राय, मतलब एक लास्ट क्या है, इसको मैं आपको डिटेल कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, बाबर आता है, बाबर आया, क्या किया? उनका प्रथम युद्ध होता है पानीपत का। पहले बाबर आके पानी पिया, पानीपत का युद्ध कब? ये होता है 1526 में। 1526 में किसके साथ हुआ? ये होता है इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, फिर बाबर, भाई अब पानी पी लिया तो खाना खाएगा, तो खाना खाया, पहले पानी पी के खाना खाया, खाना खाया तो किसके साथ इनका युद्ध होता है? 1527 में राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ। ठीक है, दूसरा नाम याद रखिएगा। यहीं पर इनको जिहाद का नारा मिला ना। अगला होता है फिर चांद को देखा, या चांद को देख लिया, खाना पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद को देखा, तो चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध में होता है? मेदिनी राय के विरुद्ध में होता है। ठीक, कब होता है? 1500 ये होता है 1528 में, 1528 में, 27 तो हो गया, 28। ठीक है, उसके बाद घर चले गया, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध ये कब हुआ? 29 में। ठीक है, 1529 में किसके साथ होता है? बिहार बंगाल के संयुक्त सेना के साथ। लास्ट में मर जाता है, कब मरता है? 1530 में। अब आता है हुमायूं, तो ऐसे इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो ये 5 शहरों में, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसको कौशल नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में किस वेद में बीमारियों का उपचार है? अब इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। वैसे तो इसका आंसर आएगा उपचार के बारे में गंधर्व वेद। 4 वेद हैं, एक होता है ऋग्वेद, यहाँ पर दिया है ऋग्वेद का कार्यकाल था 1500 BC से 1000 BC। ठीक है, इसमें कुल मिला के 10 मंडल थे। ठीक है, 1028 सूक्तियाँ थे और लगभग 10,580 मंत्र थे। इसको याद रखना। इंद्र के बारे में 250 बार बोला जाता है, इसमें उल्लेखित है, और श्लोक में अग्नि जी के बारे में 200 बार। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। दशरागी युद्ध का यही वर्णन मिलता है। 7वें मंडल में, कुल 10 मंडल हैं, 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, दशरागी युद्ध के बारे में भी इसको बताया जाता है। 9वें मंडल को सोमवेद को समर्पित है। और मैं बता दूं दोस्तों, वर्ण व्यवस्था सबसे पहले इसी में आता है, तो शूद्र का उल्लेख आपको मिलता है 10वें मंडल से। ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख फैक्ट। उसके बाद बात करूं मैं सामवेद के बारे में। कौन सा वेद? सामवेद के बारे में। तो यहाँ पर कुल मिला के 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं, इसके जो वाचन करता था इनको उद्गाता बोला जाता था। उद्गाता, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, फॉर्म का मतलब होता था गाना से संबंधित था ये चीज़। ठीक है, अगला मैं बात करूं यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद मतलब होता है यज्ञ। यजुर मतलब होता है यज्ञ। ठीक है, इसमें इसके पढ़ने वालों को अथर्व बोला जाता था। अथर्व ऐसा करके कुछ बोल सकते ना, अथर्व बोला जाता था दोस्तों। ये चंपू शैली में था। कौन सा शैली? चंपू शैली। चंपू मतलब होता है क्या? जो गद्य और पद्य दोनों में रहे। और सबसे नवीन जो है अथर्ववेद है, जिसके में जादू टोना ये सब चीज़ के बारे में दिया जाता है। इसके पुरोहित या पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।